संत श्रोमणी आचार्य गुरु एक विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की जय। आज श्रुत पंचमी का पर्व है, इसलिए आज ये विशेष कक्षा श्रुत पंचमी पर्व के अपेक्षा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ताकि आपको श्रुत पंचमी क्या होता है, श्रुत पंचमी पर्व की क्या विशेषता है, इस सब का आपको ज्ञान हो सके और उस पर्व को हम अच्छी तरीके से मना सकें। सबसे पहला प्रश्न, श्रुत पंचमी पर्व क्या होता है? पर्व में 3 शब्द हैं, पा, रा और बा। पर्व पापों को, रा मतलब रग रग से, बा माने जो विसर्जित कर दे, पापों को जो रग रग से विसर्जित करवा दे उसका नाम है पर्व। पर्व का अर्थ होता है पवित्र दिन भी होता है। पवित्र दिन मतलब पर्व। ये पर्व एक राष्ट्रीय पर्व होता है और एक धार्मिक पर्व होता है। तो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इससे तो अपना अभिप्राय है नहीं अभी। अपना पर्व है धार्मिक पर्व। एक सामान्य पर्व होते हैं जैसे अष्टमी, चौदस आदि, और एक निमित्तक पर्व होते हैं जिसपे कोई घटना विशेष को लेकर जो पर्व होते हैं वो होते हैं निमित्त पर्व। और एक शाश्वत पर्व होते हैं जैसे कि 10 लक्षण पर्व आदि, रत्नाकर पर्व आदि। तो हम ये निमित्त विशेष को लेकर पर्व मना रहे हैं जिसको हम नैमित्तिक पर्व कहते हैं, और वो नैमित्तिक पर्व श्रुत पंचमी का आज दिन है। तो श्रुत पंचमी के बारे में हम आज कुछ जान लेते हैं और उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को परिष्कृत करेंगे जिनवाणी की आराधना आदि करके। सबसे पहले श्रुत पंचमी। श्रुत माने होता है जिनवाणी और पंचमी मतलब जानते हैं पंचमी। तो भगवान महावीर के मुक्त हो जाए, जब भगवान महावीर स्वामी मुक्त हो गए तो उसके लगभग 600 वर्ष बाद, उसके बाद शुद्ध ज्ञान का लोप हो गया। अब शुद्ध ज्ञान बचे नहीं। भगवान महावीर थे, केवल ज्ञानी थे, जब तक सब कुछ मिल रहा था, लेकिन भगवान को मोक्ष हो गया, सिद्धालय में पहुंच गए। अब कौन क्या करे? तब गिरनार पर्वत की गुफा में निवास करने वाले, गिरनार पर्वत की गुफा में वहां निवास करते थे धरसेन आचार्य महाराज के मन में श्रुत संरक्षण का विचार है कि ये जिनवाणी को कैसे संरक्षित करें। भगवान महावीर स्वामी तो चले गए मोक्ष, अब केवल ज्ञान से कोई दुनिया खिलाने वाला नहीं, लेकिन ये जो श्रुत है इसका संरक्षण कैसे होना चाहिए, जिनवाणी का संरक्षण कैसे, जिनवाणी को कैसे बचाया जाए। तब निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना कि मेरी आयु अल्प रह गई। अब जान लिया, पहले के मुनि आप देखो तो कैसे पुण्यशाली होते थे, वो निमित्त ज्ञान से ये भी जान लेते थे कि मेरी आयु अल्प रह गई है, अब मुझे जिनवाणी का संरक्षण भी करना है। तो कैसे कर, जिनवाणी के लिए कितना विचार, कैसे निर्मल परिणाम। मेरे बाद इस अंग का ज्ञान लोप हो जाएगा, जो मुझे ज्ञान है, अगर मेरी अल्पायु रह गई, मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो इस अंग का भी ज्ञान समाप्त हो जाएगा। फिर ये श्रुत का प्रचलन कैसे होगा? तो अतः योग शिष्यों से मुझे अंग आदि का शुद्ध ज्ञान करा लेना, अर्थात जो ज्ञान मुझे है, मुझे योग शिष्यों के द्वारा अपना ये ज्ञान परिमार्जित कर देना चाहिए, अपना ज्ञान उनको दे देना चाहिए, ताकि ये शुद्ध ठीक रहे, संरक्षित रहे। ऐसा विचार कर उन्होंने महिमा नगरी में अरहत बलि आचार्य के पास पत्र भेजा। अरहत बलि आचार्य के पास उन्होंने पत्र भेजा दर्शन आचार्य ने। तब उन्होंने नरवाहन और सुबुद्धि नामक मुनिराज, 2 मुनिराजों को उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया कि जो शुद्ध ज्ञान दर्शन आचार्य में है वो नरवाहन और सुबुद्धि नामक मुनिराज ग्रहण कर लेंगे और वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। परीक्षण के लिए दोनों को 2 विद्याएं सिद्ध करने के लिए दी, लेकिन योग शिष्य हैं, सही शिष्य की नहीं, तो उनके लिए धरसेन आचार्य ने सुबुद्धि के लिए और नरवाहन के लिए 2 विद्याएं सिद्ध करने के लिए दी। गुरु आज्ञा अनुसार गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ की निर्माण शिला पर पवित्र मन से विद्या सिद्ध करने के गए और मंत्र उन्होंने सिद्ध भी कर लिया, अर्थात दोनों मुनिराजों ने वो मंत्र और वो सिद्धि प्राप्त कर ली। परीक्षण में उत्तीर्ण शिष्यों को जब सब तरह योग पाकर उन्होंने खूब शास्त्राभ्यास कराया, खूब अध्ययन कराया, खूब शास्त्र कराया, खूब अध्ययन कराया, तथा ग्रंथ समाप्ति पर भूत जाति देवों द्वारा, जब ग्रंथ समाप्त हुआ तो भूत जाति के जो देव थे उनके द्वारा मुनियों की पूजा करने पर, मुनिराजों की बड़ी भक्ति भाव के साथ बड़ी पूजन की उन्होंने। इतने अच्छा ग्रंथ, इतना शुद्ध ज्ञान, इतना अच्छा प्राप्त किया है, तो प्रसन्न हो गए भूत जाति के देव। उन्होंने भगवान की
उन मुनिराजों की पूजन की, और पूजन करने के बाद नरवाहन मुनिराज का नाम उन्होंने भूत बलि रख दिया। भूतों ने पूजा की, इसलिए नरवाहन मुनिराज का उन्होंने भूत बलि नामकरण कर दिया। तथा सुबुद्धि नामक मुनिराज की अस्त व्यस्त दंत पत्ती, उनकी जो दांतों की पंक्ति थी वो अस्त व्यस्त थी, एड़ी टेढ़ी थी, दंत पंक्ति सुव्यवस्थित हो गई थी। स्वाध्याय आदि करने से और जिनवाणी के उस फल से उनकी वो दंत पंक्ति ठीक हो गई थी, व्यवस्थित हो गई थी, इसलिए उनका नाम उन्होंने पुष्पदंत रख दिया। अर्थात नरवाहन का नाम भूत जाति के देवों ने पूजा की, इसलिए भूत बलि, और सुबुद्धि जिनकी दंत पंक्ति एड़ी टेढ़ी थी वो सीधी हो जाने से पुष्पदंत, पुष्पों की तरह उनके दंत माने पंक्ति बिल्कुल व्यवस्थित हो गई, इसलिए उनका पुष्पदंत नाम रख दिया। कुछ समय पश्चात जब मुनिराजों ने षटखंडागम नामक सिद्धांत ग्रंथ को लिपिबद्ध कर जेठ शुक्ला पंचमी को वो ग्रंथ उन्होंने पूर्ण किया। वो आज का ही दिन था कि जेठ शुक्ला पंचमी थी उस दिन, और उस दिन उन्होंने वो ऐसा महान ग्रंथ षटखंडागम ग्रंथ वो उन्होंने पूर्ण कर लिया। उस दिन बहुत उत्सव मनाया गया, बड़ा अच्छा उत्सव मनाया, इतना बड़ा श्रुत ज्ञान संरक्षित हो गया, इसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उस दिन वो षटखंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ, उसके उपलक्ष्य में वो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तभी से प्रतिवर्ष जेठ सुदी पंचमी को शुद्ध पंचमी का हम उत्सव मनाया जाता है। हम ये बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। इस दिन शास्त्रों की भी पूजा की जाती है, और पुण्यात्मा जीव श्रेष्ठी लोग मुनिराजों की पूजा करते हैं, और मुनिराजों की पूजा के पश्चात मुनिराजों के हाथों में साष्ट भेंट करके अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानते हैं। और स्वाभाविक है, जिनवाणी अगर मुनिराजों को भेंट करने को मिल रही तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और शुद्ध पंचमी के दिन तो जिनवाणी की आराधना इस रूप हो, जिनवाणी की पूजा करें, और अगर आपके नगर में साधु हैं या कोई, उनको शास्त्र भेंट करके ये महान पुण्य का अर्जन करें, क्योंकि आज के दिन ये जिनवाणी संरक्षित हुई थी। आज हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आज हम ग्रहण कर रहे हैं, ये इन्हीं की देन है कि आज श्रुत हमारे सामने है और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाया करता है। इस प्रकार से ये पर्व को हम अच्छी तरह जानें, समझें, और आज के दिन जिनवाणी की आराधना करके इस पर्व को पूर्ण करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।